आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित पढ़ेंगे जो आपके बिहार बोर्ड की पुस्तक है, जो आपके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। NCERT मैथ जो आपके सरकारी पुस्तक है गणित, उसी को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.2 को पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे प्रश्नावली को हमने बेहतरीन ढंग से हल किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 और 2 को हमने पिछले वीडियो में हल किया था। आज हम लोग 3 और 4 के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। 3 नंबर में लगभग 5 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर में कहता है कि जो आपको ये शब्दों में ये जो दिया हुआ है, ठीक है, कहता है कि निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। क्या कह रहा है? मानक रूप में कथन को बदलना है इसको, ठीक है ना। कहता है मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है। इसको आपको क्या करना है? आपको करना मानक रूप में इसको व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। मानक रूप में व्यक्त करेंगे, देखिए लिखते हैं हल, ठीक है ना। तो हल लिखकर क्या करेंगे, देखिए 0.0002 है ना, इतना है। अगर मानक रूप में व्यक्त करने बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस तरह से होगा, 1 से लेकर 10 के बीच एक संख्या होगा और उसको गुणा में लेना है। जैसे 1 गुणा 10 पर पावर कुछ होगा, माइनस या प्लस जो भी होगा ऐसे होगा। तो इस तरह से आपको लेना है, यानी कि यहाँ आप 2 है तो यहाँ पॉइंट को यहाँ लेके आ सकते हैं, हम पॉइंट को यहाँ लेके आ सकते हैं। अगर हम पॉइंट को इधर से इधर खिसकाएंगे ना, नीचे में उतना 1 पर उतना 0 होगा। क्या होगा? 1 पर उतना 0 होगा। कहने का मतलब 1 2 3 4, यानी 4 संख्याओं के इस पार अगर पॉइंट करेंगे तो नीचे में क्या होगा? 1 पर 4 0 होगा। जैसे अगर आप इस पॉइंट को उड़ाते हो तो क्या होगा? यहां पर ऐसे क्या हो जाएगा? आप जरा देखो, इसको अगर उड़ाते हैं तो नीचे क्या आएगा? 1 पर 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 0 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 पर 2 बटे 1 2 3 4 0 ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 बटे कितना लिख सकते हैं? 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो 2 इंटू 10 पर पावर -4। क्यों भाई? ऐसा इसलिए होगा, ये -4 जो पावर में है, ये जो पावर प्लस में है, इसको बराबर के यानी कि इसके यानी ऊपर में, नीचे में जब रहता है हर के रूप में रहता है तो ऋणात्मक नहीं धनात्मक होता है, लेकिन ऊपर में जब रहता है वो ऋणात्मक रहता है। आपने एक चीज पढ़ा होगा पिछले वीडियो में या इस एक्सरसाइज के शुरू में ही, इस चैप्टर के शुरू में ही आपने पढ़ा था, a⁻m, यानी पावर अगर ऋणात्मक हो तो आप उसको धनात्मक करने के लिए क्या करते हो? उसको 1 से बटे करते हो। 1 से किसको? इसको बटे करते हो, यानी a पर पावर m ऐसे करते हो। तो यही तो था, यहाँ पर 1 बटे 10 पर पावर 4 था, जो बटे में था उसको हमने गुणा में ऊपर ले लिया तो ये ऋणात्मक आ गया। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए अब बताते हैं अगला सवाल। अगर आप इसको इस तरह से बनाते तो भी चलता, या फिर यहां पर पॉइंट देते तो भी चलता। तो पॉइंट देने की तो आवश्यकता है नहीं यहां पर, क्योंकि इतना तो है ही, 1 अंक ही है, 2 है, तो उसके लिए जरूरत नहीं था। तो चलो अगला प्रश्न को देखो, जरा ध्यानपूर्वक समझ। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 का दूसरा को हल करेंगे। दूसरा में भी उसी तरह से कहा है कि आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। कहा है पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00001275 मीटर है। इसको आप मानक रूप में व्यक्त करोगे। तो जरा एक बात बताओ, इसको हम हल करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं जरा देखो, 0. ठीक है, 0000, अब उसके बाद
1275 है ना। अब देखिए मानक रूप में व्यक्त करने के लिए एक से अधिक 10 से नीचे आपको संख्या रखना है पहला, उसके बाद गुणा में लेना है। तो यहाँ अगर हम देते हैं तो यहाँ करेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ लेते हैं यानी दशमलव हम अगर यहाँ देते हैं, ठीक है, यानी इस दशमलव को घिसका के इधर लेके आएंगे, बात को समझिए। तो जितना इधर घिसकाएंगे ना नीचे में एक पर उतना जीरो देंगे, यानी बटे में उतना जीरो देंगे एक पर। तो देखो 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक को घिसका रहे हैं तो नीचे में क्या लगेगा, अगर 5 अंक इधर घिसकाएंगे तो इसको क्या कर सकते, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखो, 5 अंक इधर घिसका रहे हैं यानी 1.275 कर सकते हैं। तो यहां अगर पॉइंट लेके आए तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 अंक खिसकाए तो नीचे होगा 10⁵, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे जरा देखो 10 यानी एक पर कितना जीरो, 5 जीरो। समझ गए बात, मतलब यहां जितना अंक इधर घिसकेगा ना उतना नीचे एक पर उतना जीरो होगा, अर्थात 10 पर उतना पावर होगा। बात समझे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.275 बटे 10⁵ लिख सकते हैं। तो जरा इसको देखो इस रूप में है ना, 1/a⁴m है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में पावर आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1.275 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अब जरा एक बात गौर करो, अगर आपका दशमलव यहां है और दशमलव को इधर घिसकाओगे तो क्या कर रहे हो, नीचे में उतना जीरो देते हो एक के साथ, यानी 10 पर उतना पावर देते हो। कहने का मतलब यहां से इधर 1 2 3 4 5 अंक उधर घिसकाए तो आप 10 पर 5 किए नीचे। अगर आप इधर घिसकाओगे यानी दशमलव को अगर हम इधर घिसकाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में गुणा करेंगे कितना से, उतना जीरो से, यानी जीरो से नहीं करेंगे, 10⁻⁻ उतना पावर दे देंगे, यानी कि 1 पर उतना जीरो से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरा का अब तीसरा को हल करेंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या तीसरा का ही तीसरा और चौथा को हल करेंगे। तो तीसरा का तीसरा में कहता है जीवाणु की माप, है ना, क्या है, पॉइंट यानी 0.0000005 मीटर है ना। इसको आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो आपको हमने कहा कि अगर आप इसको हल करोगे ना तो क्या होगा मालूम है, इसको हल करोगे और इस दशमलव को इस पार खिसका के ले जाओगे तो जितना अंक इधर जाओगे ना नीचे में 10⁻⁻ उतना देना है। यानी आप अगर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 यानी यहां आप पॉइंट लेके आते हो, कहने का मतलब 5 के बाद दशमलव देते हो तो उसका दशमलव देना नहीं देना बराबर है। इसको आप क्या कर सकते हो, 0.1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो उसके बाद 5 है ना। इसको आप दशमलव को उड़ाते हो तो क्या होता है, नीचे में 1 आता है और जितना अंक होगा इधर उतना जीरो नीचे लगता है, 2 2 4 2 3 3 6 और 1 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 5/10⁻7 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 गुने 10⁻⁻7 ये लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है, ये मानक रूप है इसका। ठीक है, ये मानक रूप है इसका। हमने कैसे किया, हमने इसको ऐसे किया, a⁻−m बराबर होता है 1/a⁻m, इसको इस रूप में कर दिया मानक रूप में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, 0.00000000000016 कूलम्ब है। इसको आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में जब भी व्यक्त करोगे ना तो क्या करना होता है, 1 से लेकर 10 के बीच लेना पड़ता है कोई संख्या, उसके बाद गुणा 10⁻ कुछ लिखना पड़ता है।
कुछ लिखना पड़ता है। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो आप कैसे करोगे, तो पॉइंट को घिसका के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ तो ले जा नहीं सकते, नहीं तो 16 हो जाएगा। तो 1 के बाद करेंगे, यानी यहाँ देंगे। तो आप अंक को गिनती कर लो, जितना अंक के बाद उधर ले जाकर आप पॉइंट दोगे, नीचे में 10 टू दी पावर उतना होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा नीचे में। इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं हल। ठीक है, इसको हम दशमलव को खिसकाएंगे, यानी 1.6 बटे क्या हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर 19। क्या होगा, इस पॉइंट को यहां से खिसका के यहां ले आए। तो जितना दशमलव के इस पार अंक को आप छड़ पाए, खिसकाए, तो क्या किए, उतना 10 टू दी पावर नीचे पावर देंगे आप। तो ठीक है, यहां 19 अंक था, हमने 19 कर दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इतना कूलम, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का तीसरा का अंतिम सवाल को भी बना लेते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या तीसरा की जो 5वां सवाल है उसको हल करेंगे। कहता है माइक्रोन 1/1 पर 000000, यानी इतना मिली, ये मीटर के बराबर होता है, इतना मीटर के बराबर होता है ना। क्या दिया है, माइक्रोन क्या होता है, इतना बटे इतना मीटर के बराबर होता है। इसको आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। कैसे करोगे, जरा देखो, हल करते हैं, है ना। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/1 2 3 4 5 6, यानी 10 पर पावर 6 कर दिए। इसको हम आगे लिख सकते, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो गया, इतना मीटर हो गया के बराबर होता है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि ये छोटा छोटा प्रश्न है, हमने बता दिया। अब चलिए इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल को भी हल करते हैं, इसको मिटाकर। अब चलिए प्रश्न संख्या चौथा को हल करते हैं। इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न पूछा ही ऐसा है, आपको हल करना है। कहता है एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे हुए हैं। कितने शीशे रखे हुए हैं, 10 शीशे रखे हुए हैं। कहते हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm है, प्रत्येक की मोटाई 10 mm है और 10 शीशे हैं। कितने शीशे हैं, 10 शीशे हैं। चलिए लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे शीशे की मोटाई, शीशे की मोटाई कितना है, 10 mm है ना। और कितने शीशे हैं, कुल शीशे 10 हैं, कुल शीशे कितने हैं, बराबर 10। तो कुल शीशे की मोटाई कितना हो गया, इसलिए कुल शीशे की मोटाई बराबर 10 इंटू 10 बराबर 100 mm। क्लियर, यहां तक ठीक है। हमने जैसा प्रश्न कहा वैसा हल किया। कहता है जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतना तथा प्रत्येक 2 शीशे के बीच कागज की मोटाई कितने हैं, 0.07 mm है ना। कागज की मोटाई, कागज की मोटाई क्या दिया है हमको, बराबर 0.07 mm। ये आपको कागज की मोटाई दिया हुआ है। अब बताओ, यहां प्रश्न कहता है जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतना है, इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, प्रत्येक 2 शीशे के बीच एक कागज का शीट रखा हुआ है। कहने का मतलब आपका 10 शीशा है। जरा यहां समझना, एक शीशा ये है, एक शीशा ये है, एक शीशा ये है, एक शीशा ये है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। 10 शीशे हैं और 10 शीशे में प्रत्येक 2 शीशा के बीच में एक कागज बैठा हुआ दिया हुआ है। तो यानी एक शीशा के बीच में यहाँ दिया हुआ है कागज, एक 2 शीशा के बीच में यहाँ है कागज, 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 यहाँ है कागज और यहाँ है कागज। तो अब ये बताओ कुल कागज कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कागज की जो संख्या है ना वो कितना हो गया? 9। ठीक है, तो कुल कागज बराबर 9। तो अब ना कागज की मोटाई कितना हो जाएगा? इसलिए कागज की मोटाई, कुल मोटाई, तो कागज की कुल मोटाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुना 0.07 mm, है ना? तो इसको अगर आप गुना कर दोगे 9 7 63 हो गया। लेकिन 63 तो हुआ, कितने अंक के इधर पॉइंट है? तो देखो 2 अंक के इधर पॉइंट है, तो यहां 2 अंक के इधर पॉइंट होगा। ये आपका हो गया, यहां तक तो आ गया। देखिए अब कागज की मोटाई हमने ज्ञात कर लिया, शीशे की मोटाई कुल ज्ञात कर लिया। अब कुल कागज और शीशे की टोटल मोटाई कितना हुआ? तो अब यहां लिखेंगे, अब कागज और शीशे की कुल मोटाई कितना होगा? तो 100 mm प्लस 0.63 mm टोटल हो जाएगा कितना? टोटल हो जाएगा 100.63 mm। इतना हो गया। ये कागज और शीशे की मोटाई हुआ। लेकिन अब आपको इसको भी मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आप जरा इस बात को समझो, हम क्या समझाना चाहते हैं। हमने मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कितना बार बताया, सारे प्रश्नों में बताया। तो देखो क्या होता है, यहां 100.63 mm को अगर मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो 100.63 mm, तो आपको बताया हमने 1 से लेकर 10 के बीच में संख्या रहेगा, उसके बाद गुना और 10 टू द पावर होता है। तो इसको आप किस रूप में लिखोगे? इसको जब यहां से दशमलव को यहां लेके आओगे, यहां तो 2 अंक इधर करोगे तो क्या होगा? नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उतना, जितना अंक इधर खिसकाओगे ना उतना, यानी 10 टू द पावर उतना देना पड़ेगा। क्या देना होगा? अगर आप यहां पॉइंट है तो इधर लेके आओगे तो क्या होगा? नीचे में 10 टू द पावर उतना देना होगा। 2 अंक इधर करेंगे तो 10 टू द पावर 2 होगा। नीचे क्या होगा? नीचे होगा 10 टू द पावर 2। इसका मतलब ये हुआ, हम इसको क्या करेंगे अब मानक रूप में। तो इसको जरा मिटाते हैं और तब बताते हैं कि किस तरह से मानक में बदलेंगे। अब चलिए इसको हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे करते हैं? दिया है 100.63 mm, है ना? यह कुल मोटाई है। इसको हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से लेकर 10 के बीच में संख्या लेते हैं, पहले यहां पर, और उसके बाद उतना लेकर गुणा करते हैं 10 टू द पावर, कुछ जो लिखना होता है वो लिखते हैं। इसी तरह से मानक रूप में व्यक्त होता है। तो कैसे करेंगे? इस दशमलव को यहां लेके आएंगे तो बटे में क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 1.0063। तो यहां से कितना अंक इधर ले आए? 2 अंक। तो बटे में क्या लिखेंगे? 1 पर 00। क्या लिखेंगे बटे में? 1 पर 00, या फिर इसको लिखेंगे 10 पर पावर 2। 10 पर पावर 2, यानी जितना अंक इधर आएंगे उतना 10 पर पावर दे देंगे। यानी 2 अंक इधर आए दशमलव लेकर तो नीचे में 10 पर पावर 2 दिए। अगर हम 3 अंक इधर आते तो नीचे में 10 पर पावर 3 देते। अगर हम 4 अंक इधर आते दशमलव लेके तो 10 पर पावर उतना देते। समझ में आ गया बात? तो चलो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको अगला रूप देते हैं। क्या लिखते हैं? 1.0063 इंटू
10⁻²। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, जब घात वाला जो संख्या हो वो नीचे हो तो उसको अगर ऊपर करते हैं, बटे से ऊपर लेके आते हैं तो क्या करते हैं, पावर ऋणात्मक हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a⁻m बराबर होता है 1/a⁻m, यानी ऋणात्मक से धनात्मक में इस तरह से जाते थे। तो एक बटे के रूप में ही तो था ये, और इसको हमने इधर से इधर लेके आया तो पावर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यही है मानक रूप और यही आपका आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 भी हमारा हल हो गया। किसके, एक्सरसाइज 10.2 के क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ को हमने हल किया। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल के साथ, अगले एक्सरसाइज को लेकर। अगला एक्सरसाइज आपका रहेगा, चैप्टर रहेगा 11 और एक्सरसाइज रहेगा 11.1, जिसमें है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसको पढ़ते हुए मिलेंगे। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो। जय हिंद।